आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी सेक्शन 304 बी डॉरी डेथ। डॉरी डेथ को एक हीनियस क्राइम माना जाता है। वन ऑफ द सीरियस ऑफेंस के अंदर इसको रखा गया है। इसमें बेल मिलना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि बेल मिल जाता है अगर 90 डेज वाला कंडीशन हो जाता है तो, या प्राइमा फेसी आप नहीं लगते हैं तो। बेल कब मिलेगा और बेल कब नहीं मिलेगा, एंटीसिपेटरी बेल क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में कब बेल मिल सकता है, बेलेबल ऑफेंस में तो बेल मिलता ही है, बेल कब आपका अधिकार है, ये सब वीडियो हमने अपलोड कर दिया। ये सब पहले से डिसाइड है सीआरपीसी के अंदर। सीआरपीसी हमारा कंप्लीट है, अब हम आईपीसी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम आई बटन में दे देंगे कि बेल कब आपका अधिकार है, एंटीसिपेटरी बेल क्या है, रेगुलर बेल क्या है। आप चाहें तो आई बटन से देख सकते हैं। और यदि आपको सीआरपीसी का कोई भी सेक्शन ढूंढना है, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल, जो कुछ भी सीआरपीसी के अंदर है वो सब प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से आप पूरा सीआरपीसी देख सकते हैं, बेल एक्ट के लाइन टू लाइन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने वहां पर बेल एक्ट ही अपलोड किया हुआ है, कहीं कहीं नहीं भी है। आज हम जानते हैं 304 बी डॉरी डेथ क्या कहता है। क्लॉज 1, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage। कोई भी महिला की मृत्यु हो जाती है किस कारण से, जलने के कारण से या किसी चोट के कारण से, उसके शरीर पर, बॉडी पर कोई इंजरी आ जाती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर, यानी अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसकी मृत्यु हो जाती है, जहां यह संदेह उत्पन्न हो कि इसकी मृत्यु की गई है, इसको मार दिया गया है। अब नॉर्मल कंडीशन में जब भी किसी की मृत्यु होती है महिला की, ठीक है, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, 7 साल के भीतर, तो डॉरी डेथ का प्रावधान जो है वो लागू हो जाता है। 304 बी अट्रैक्ट हो जाता है अगर ये सब चीजें इसेंशियल से, ये सब चीज अगर साबित होता है कि उसकी मृत्यु जलने के कारण हुई है, किसी चोट के कारण हुआ है, या अब नॉर्मल कंडीशन में हुआ है 7 साल के भीतर, उसके विवाह के 7 साल के भीतर तो। एंड इट इज सून दैट सून बिफोर her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक केस था, बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, शायद 2009 में आया था वो केस। सून बिफोर, यहाँ सून बिफोर का मतलब है कि कितना पहले, ये 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। तो बलदेव सिंह के केस में कहा गया था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 2009 में कि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, विद इन 7 years, कभी भी अगर उसको हरास किया गया है डॉरी के लिए, क्रुएल्टी के लिए, तो वो इस सेक्शन को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। 304 भी लागू होगा। जरूरी नहीं है कि 1 मिनट पहले उसको क्रुएल्टी किया गया है या उसको हरास किया गया है डॉरी के लिए तब भी 304 भी लगेगा। कभी भी किया गया है अगर विद इन 7 years जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो 304 भी अट्रैक्ट होगा। यही बहस हुआ था बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। ठीक है, तो सोन बिफोर हर डेथ का मतलब समझ गए कि ये एकदम नजदीकी बात नहीं कर रहा है, ये बहुत दूर का बात करता है। अब मरने से पहले वो क्रुएल्टी हुआ हो उसके साथ, उसको हरास किया गया हो, किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा या उसके रिलेटिव्स के द्वारा। ठीक है, किस बात के लिए, दोहरी के लिए, दोहरी का डिमांड किया गया हो, दहेज उससे मांगा गया हो, किसी चीज के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए उसको प्रताड़ित किया गया हो। क्रुएल्टी का मतलब शारीरिक भी है, हरासमेंट मेंटल भी है, शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों ही यहाँ पर जो है इंक्लूड है। ठीक है, उसके कारण जो मृत्यु होगी उसको हम दोहरी डेथ कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बलदेव सिंह भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था अभी रिसेंटली 2021 में, जिसमें कि चीफ जस्टिस रमना जी भी थे, एनवी रमना भी थे, और अभी जस्टिस सूर्यकांत हैं, ये दोनों ही थे उसमें बेंच में। उसमें कहा गया था कि जो डॉरी डेथ है उसमें जो एक्यूज के तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था कि 498 का मामला नहीं है तो 400 बी का मामला कहाँ से आ गया। अगर हमने किसी को परेशान किया है डॉरी के लिए, उसके साथ क्रुएल्टी किया है डॉरी के लिए, तो वो उन्होंने 498 का केस क्यों नहीं किया, तो डायरेक्ट हम पर 400 बी लग गया।
ये दोनों एक दूसरे का मतलब सबसे क्रॉसपोंडेंस होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा कि 498 ए नहीं है तो 304 बी नहीं आएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस दलील को रिजेक्ट किया और कहा यह जरूरी नहीं है कि 498 ए हो तभी 304 बी हो, 304 बी अलग है और वो अलग है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया कि जस्ट अभी केस आया था गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बात कहा गया था। अब इसमें एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्रिजम्पशन। जब आप इंडियन एविडेंस सेक्शन 113 बी 113 बी पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट का, तो उसमें कहा गया है कि जब 304 बी जब भी डॉरी डेथ का मामला आएगा तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, यहाँ पर सेल का भी प्रयोग किया गया है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि एक्यूज जो है वो दोषी है। अगर ये सब ऊपर जो कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो कोर्ट ये मान लेगा कि जो एक्यूज है वो दोषी है। बस लड़की वाला केस कर दे, 7 साल के भीतर एबनॉर्मल कंडीशन में उसकी मृत्यु हो गई हो, बस ये दोनों ही काफ़ी है आपको जेल पहुंचाने के लिए। अब लड़की वाले को कुछ साबित नहीं करना है, अब साबित करना है आपको। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होता है 304 बी के अंदर। कोर्ट तो ये प्रिज्यूम कर चुकी होती है कि यही दोषी है और जो लड़की वाला बोल रहा है वो बात सत्य है। इसको आप लूप होल मानिए, इसको आप न्याय ना माने, लेकिन कानून यही है कि वो प्रिज्यूम कर लेगा। अगर आप सत्य हैं तो आप साबित करिए। उसके बाद हम आते हैं इसका पनिशमेंट। इसका पनिशमेंट है मिनिमम 7 साल। 7 साल से नीचे आपको सजा नहीं दी जा सकती। अगर डॉरी डेथ का मामला है तो अगर वो साबित हो जाता है तो कम से कम आपको 7 साल की सजा दी जाएगी, और बढ़ाने के लिए तो ये उम्र कैद तक हो सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, यदि डॉरी से बात कर रहे हैं तो आपको हम 2 चीज़ और बताते हैं कि डॉरी देना और लेना, ठीक है, दोनों ही अपराध है। और तीसरा, डॉरी लेने के लिए या देने के लिए किसी को उकसाना, एबिट करना, वो भी अपराध है। ये लिखा कहाँ गया है? ये लिखा गया है सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 में ये लिखा गया है। 2 में तो डिफाइन है डॉरी का, और 3 में ही ये लिखा गया है कि डॉरी को लेना, डॉरी को देना, लेना देना और लेने देने के लिए एबिट करना, ठीक है, ये सभी पनिशेबल है। कितने दिन के लिए? 6 मंथ के लिए। देने वाले को भी 6 महीने की सजा होगी, एबिट करने वाले को भी 6 महीने की सजा होगी, और लेने वाले को भी 6 महीने की सजा होगी। तीनों को बराबर सजा है इसमें। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे आईपीसी के किसी सेक्शंस के साथ, और विद इन अ मंथ हम पूरा आईपीसी खत्म कर देंगे। आज जय हिंद।